यत्र तत्र सर्वत्र अपने नियम व्यवस्था के रूप में विराजमान परमपिता परमेश्वर को प्रणाम और आपको यथोचित अभिवादन। आपको यह सुनकर बहुत हैरानी हो सकती है कि पवित्र कुरान की किसी एक आयत को 10,000 बार पढ़कर कोई शख्स बल्ब बनाने की कामयाबी हासिल कर सकता है। लेकिन यह एक ऐतिहासिक सच है, मेरी कोई गप्पबाजी नहीं। दुनिया भर के मशहूर ग्रेट साइंटिस्टों की जमात में अव्वल दर्जा हासिल करने वाले ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट थॉमस अल्वा एडिसन जी ने बल्ब का आविष्कार करने के पहले पवित्र कुरान की एक आयत को 10,000 बार पढ़ा था और फिर उसके बाद सन 1879 ईस्वी में बल्ब बनाने की कामयाबी हासिल कर सके थे। मैं अपनी बात को इस तरह से भी कह सकती हूँ कि जिस बल्ब की रोशनी में आज हम सबका दुनियावी कारोबार फल फूल रहा है, उस बल्ब को बनाने में एडिसन जी तभी कामयाब हो सके जब उन्होंने पवित्र कुरान की एक आयत को 10,000 बार पढ़ा था। मैं यह भी कह सकती हूँ कि पवित्र कुरान की उस खास खुदाई हिदायत को लेकर नाकामयाबियों ने उनके अकीदे को 1, 2, 100, 200, 1,000, 2,000 बार नहीं, तकरीबन 10,000 बार जख्मी किया था। बावजूद इसके उन्होंने हर बार उस खास खुदाई हिदायत से अपने ज़ख्मों की मरहम पट्टी करके जुट जाते थे बल्ब बनाने की कामयाबी हासिल करने में। और फिर सन 1879 ईस्वी में उन्होंने सारी दुनिया को रोशन करने के लिए बल्ब दे दिया। मैं जानती हूँ कि मेरी इन सब बातों को सुन करके आप लोग इस सवाल से रूबरू हो रहे होंगे कि थॉमस अल्वा एडिसन जी तो एक यहूदी इंसान थे और उनका अकीदा हिब्रू बाइबल पर था, तो फिर ऐसे में वे पवित्र कुरान की किसी खास आयत को क्यों कर दोहराएंगे। अगर यह मान भी लिया जाए कि शौकिया तौर पर बहुत से लोग पवित्र कुरान को पढ़ते हैं, तो हो सकता है थॉमस अल्वा एडिसन जी ने भी अपनी क्यूरियासिटी को सेटिस्फाई करने के लिए पवित्र कुरान की किसी खास आयत को 2-4 बार पढ़ लिया हो। लेकिन यह बात बिल्कुल भी हजम होने वाली नहीं है कि पवित्र कुरान की किसी खास आयत को उन्होंने 10,000 बार पढ़ा होगा। इसलिए लॉजिकली यह बात सिरे से खारिज करने वाली है, क्योंकि बल्ब के आविष्कार में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी खास आयत का कोई संबंध नहीं बन सकता। इसलिए यह बात तो बिल्कुल भी हजम होने वाली नहीं है कि बल्ब बनाने के आविष्कार में पवित्र कुरान की किसी एक खास आयत का हाथ हो सकता है। कहीं आप ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं कि दुनिया में पहले से ही लंबी लंबी फेंकने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा थी। यह तो उससे भी बड़ी फेंकूबाज निकली, क्योंकि यह तो सबसे लंबी फेंकने वाली सबसे बड़ी बात हो गई कि एक यहूदी धर्म प्रेमी थॉमस अल्वा एडिसन ने पवित्र कुरान की किसी एक खास आयत को 10,000 बार पढ़ा और फिर उसके बाद बल्ब बनाने की कामयाबी हासिल कर सके। खैर, दिलो दिमाग आपका है, तो आप सोचने समझने के लिए पूरी तरह से आज़ाद हैं। लेकिन आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि मैं आपसे कोई ऐसी वैसी बातें कर ही नहीं सकती जिससे कि आप किसी इल्यूज़न या कन्फ्यूजन का शिकार बन जाएं। मैं तो मनुष्य जीवन को स्वस्थ, सुंदर और सार्थक बनाने की एक मुहिम चला रही हूँ। तो मैं आपसे कोई ऐसी वैसी बातें करके आपके मनुष्य जीवन को बीमार, बदसूरत और मीनिंगलेस बनाने की कोशिश कर ही नहीं सकती। वैसे मैं आपको अपने बारे में बता दूं कि मैं मनुष्य जीवन को हेल्दी, ब्यूटीफुल और मीनिंगफुल बनाने के लिए आज के वीडियो के पहले और आज के वीडियो में और आने वाले सभी वीडियो में मैं आपसे जो कुछ भी बातें कहूँगी, मेरी उन बातों में किसी लॉजिकल करेक्शन की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं होगी। इसलिए अगर मैं यह क्लेम कर रही हूँ कि थॉमस अल्वा एडिसन पवित्र कुरान की किसी एक खास आयत को 10,000 बार पढ़ने के बाद ही बल्ब का आविष्कार कर सके थे, तो इस बात को लेकर आपको हैरान
और परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताऊंगी उस खास खुदाई हिदायत के बारे में। लेकिन 91वें शॉर्ट वीडियो में मैंने आपसे यह सवाल पूछा था कि आप खुद या अपने किसी आलिम से पूछकर मुझे यह बताइएगा कि पवित्र कुरान की 6236 आयतों में वह कौन सी आयत है जो किसी अदना इंसान को भी ग्रेट साइंटिस्ट बनाने का ताकत रखती है। लेकिन इस वीडियो को बनाने तक कोई भी ऐसा कमेंट मुझे नहीं मिला जिसकी बुनियाद पर मैं यह कह सकती हूँ कि किसी इस्लामिक स्कॉलर को उस खुदाई हिदायत की जानकारी भी हो सकती है कि पवित्र कुरान में कोई ऐसी आयत भी है जिसमें डिफरेंट नई नई चीज़ों को आविष्कृत करने का मादा है। बावजूद इसके मुझे तो उस खुदाई हिदायत के बारे में आपको बताना ही बताना है। बस इंतज़ार कर लीजिए थोड़ा सा अगले वीडियो का। सर्वशक्तिमान ईश्वर अर्थात अल्लाह ताला विषय कुरान स्पष्टीक्रम में आज बस इतना ही, शेष आगामी वीडियो में। ओम शांति शांति शांति।